हरे कृष्णा। आप सभी को देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे देव दिवाली या कार्तिक पूर्णिमा की कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत करके उसके आतंक से देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए इस दिन का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ के साथ दान पुण्य करने और गंगा स्नान करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और कई जन्मों के पापों का अंत होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर अब की बार दो बहुत ही शुभ संयोग भी बने हैं। इस शुभ योग में पूजा करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा और मंगल एक दूसरे की राशि में रहेंगे और राशि परिवर्तन योग बनेंगे। इस दिन गजकेसरी योग और बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है और साथ ही इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर शश राजयोग का शुभ संयोग भी बना हुआ है। इसी दिन शनि अपनी राशि कुंभ में मार्गी होने जा रहे हैं। इस सभी शुभ योग में किया जाने वाला दान 100 गुना फल देगा और आपके भी आर्थिक कष्ट दूर होंगे। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगी और समापन 16 नवंबर को सुबह 2:58 पर होगी। इस दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक रहेगा। भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा का समय सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का खास महत्व है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से आपके घर में शुद्धि होती है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से ग्रह दशा अनुकूल होती है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर परिवार के सभी लोगों को तरक्की प्रदान करती है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली के रूप में मनाई जाती है। तो देव दिवाली इस बार 15 नवंबर को ही मनाई जाएगी। भगवान शिव की नगरी काशी प्रमुख पर्व है, लेकिन लगभग पवित्र नदियों के तट पर सभी शहरों के लोग देव दीपावली मनाते हैं। मानता है कि इस दिन सभी देवता दीपावली मनाते हैं और देव दीपावली के दिन दीपदान करने की परंपरा बहुत ही खास मानी जाती है। इसलिए इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। किसी जलाशय या फिर किसी मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं या घर के मंदिर में तुलसी गमले में आप दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप विधि विधान से पूजा करते हैं और किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो ये विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें और पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं तो घर में स्नान करते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिलाएं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को साफ कर चौकी पर स्थापित करें। भगवान विष्णु का पूजन करें और उनके मंत्रों का जाप करें। शाम के समय दीपदान करना विशेष माना जाता है। यदि किसी भी जलाशय के पास घी या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आप इस दिन घर के भीतर और बाहर भी दीपक अवश्य जलाएं। अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश का प्रतीक यह दीपक आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ति और समृद्धि लाने वाला है। दीपक ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा जाता है कि ये नकारात्मक प्रभाव से रक्षा करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित सत्यनारायण कथा का पाठ भी कर सकते हैं। इसलिए इस दिन सभी लोग एक साथ मिलकर इस कथा का पाठ या फिर श्रवण करें। कथा के समापन पर प्रसाद वितरित करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान और दूसरों की सेवा करने के लिए विषय एक आदर्श दिन माना जाता है और इस दिन अन्न दान या भोजन दान करना आपके लिए शुभ माना जाता होगा। इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना गया है। इस दिन नदी घाट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करके अपनी क्षमता अनुसार दान करने का अधिक महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी मंदिर, शिवालय या फिर विष्णु मंदिर, नदी तट पर दीप दान करने का विशेष महत्व कहा गया है। मान्यतानुसार इस दिन दीप दान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर त्रिपुरासुर का और उसके असुर भाइयों को मार दिया था। इसी वजह से पूर्णिमा का अन्य नाम त्रिपुरारी पूर्णिमा भी है। इसलिए देवताओं ने
शिव की विजय के लिए इस दिन दीपावली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में शिव भक्त गंगा घाटों पर तेल या घी का दीपक जलाकर देव दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों को सजाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। उनसे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी को घर में प्रवेश करके धन दान का आशीर्वाद प्रदान करती है। इस दिन घर में हवन करवाएं अथवा पूजन करें। घी, अन्न या फिर खाने की कोई भी वस्तु दान अवश्य करना चाहिए। सायंकाल के समय किसी भी मंदिर में दीप दान करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही विष्णु मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रामशये नमः आदि या फिर अधिक से अधिक जप करें। इस दिन पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस उसके 3 पुत्र के तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर 3 पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तीनों ने कहा कि जो अमर होने का वरदान मांगा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा कि इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा और उसने सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद हम सब मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरी को एक ही वाण में नष्ट करने की क्षमता रखता है, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बड़े ही खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके 3 नगरों का निर्माण किया। तारक के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों का पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षस से भयभीत हुए और भगवान शिव की शरण में आए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी हुई। चंद्रमा और सूर्य के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेष नाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों में से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए तो भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों का नाश कर दिया और यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए इस दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। अतः कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत ही महत्व है। सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने काशी में लाखों दीप जलाए, खुशियां मनाई। जिस दिन ये हुआ उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से आज तक कार्तिक मास की पूर्णिमा पर काशी में बड़े रूप में देव दिवाली दीपावली के रूप में मनाई जाती है। कहते हैं कि त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया था और देवतागण उससे उद्गित होकर और त्रिशंकु को देवता ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी और उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना कर प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उनमें प्राण फूंकना आरंभ किया। सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी। अब हर ओर कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवता ने राजर्षि विश्वामित्र को अभ्यर्थना की महर्षि को प्रसन्न और उन्होंने नई सृष्टि की रचना पर अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगहों पर इस अवसर पर दीपावली मनाई गई और यही अवसर अब देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है।
यह भी कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और फिर वे कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इस दिन उनका तुलसी विवाह होता है और इसके बाद भगवान विष्णु के योग निद्रा से के जागरण से प्रसन्न होकर सभी देवी देवता ने कार्तिक पूर्णिमा को लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण की महाआरती कर दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई। यह भी कहा जाता है कि वाली से वामन देव द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति की खुशी में सभी देवताओं ने मिलकर कार्तिक मास की पूर्णिमा को खुशी मनाकर गंगा तट पर दीप जलाए थे। तभी से देव दिवाली मनाई गई। इस पूर्णिमा को ब्रह्मा विष्णु महेश अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर प्रमाणित किया है। इसी दिन भगवान विष्णु ने सतयुग मत्स्य अवतार लिया था और यह भी कहा जाता है कि इसी दिन देवी तुलसी का प्रगट्य हुआ था। कि कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को श्री कृष्ण को आत्मबोध हुआ था।